हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होपफुली अच्छे होंगे। तो हम वापस आ चुके हैं हम हमारी अगली वीडियो के साथ। सॉरी फॉर द डिले। एक्चुअली मैं भी स्टूडेंट हूँ पीजी का, तो मेरे को भी थोड़ा कम टाइम लगता है, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 सेक्शन 2 का। तो इसका नाम है रेड ब्लड सेल्स, चैप्टर का नाम। तो शॉर्टली स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आरबीसीज क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है कि यार नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ब्लड। तो नॉन न्यूक्लिएटेड से ये साफ हो रहा है कि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। अगर न्यूक्लियस नहीं है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर डीएनए भी नहीं होगा। तो इसके अंदर डीएनए एब्सेंट है, ठीक है। तो आरबीसीज आर द नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ब्लड। जो आरबीसीज हैं उनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है ठीक है। तो आरबीसीज का जो कलर रेड होता है, क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन इट। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, तो इसकी प्रेजेंस के कारण इसका जो कलर है वो रेड होता है। आरबीसीज जो प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल, ज़्यादा वो आगे हम फंक्शन पढ़ेंगे इनके कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में इनका बहुत इसेंशियल रोल है। आरबीसीज आर लार्जर इन नंबर देन द डब्ल्यूबीसी, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं, ठीक है। तो जो ब्लड में कंपोनेंट्स हैं जैसे कि आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारे सेल्स हैं। तो आउट ऑफ द डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, नहीं, आउट ऑफ द ऑल दी सेल्स, आरबीसीज का जो काउंट है वो ज़्यादा होता है ब्लड में देन डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। तो काउंट ज़्यादा होता है, तो इसकी हमें नॉर्मल रेंज भी पता होनी चाहिए। तो क्या नॉर्मल रेंज है? 4 to 5.5 मिलियंस पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड, ठीक है। पर क्यूबिक एमएम ब्लड में 4 से 5.5 मिलियन जो सेल्स हैं वो आरबीसी सेल्स होते हैं। तो इसका मतलब डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का काउंट इससे कम ही होता होगा, ठीक है। तो उसके बाद आ जाओ मॉर्फोलॉजी। स्ट्रक्चरल शेप कैसी है आरबीसीज की? आरबीसीज आर डिस्क शेप्ड एंड बाइकनकेव। बाइकनकेव यानी कि दोनों साइड से थोड़े मोटे हैं और बीच में पतले हैं, लाइक अ डम्बल। दे आर लाइक अ डम्बल, ठीक है। तो ये साइड से देखेंगे तो हमें ऐसे दिखेंगे, और एक साइड से देखेंगे तो गोल टाइप दिखेंगे, ठीक है। इसको ऐसे घुमा के देखेंगे तो डम्बल शेप दिखेंगे। तो ये डम्बल शेप्ड होते हैं बाइकनकेव। सेंट्रल पोर्शन थिनर होता है और पेरिफेरीज जो है वो थिकर होती है, तो ये डम्बल शेप फॉर्म करते हैं। और आरबीसीज में प्रोटीन है जैसे कि एक्टिन और स्पेक्ट्रिन, ये दो प्रोटीन है, और दोनों प्रोटीन को जोड़ रहा है कौन सा प्रोटीन? एंकिरिन, ठीक है। और ये प्रोटीन्स की वजह से इनकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी होती है, ठीक है। अब एक कंडीशन है कि जिसमें स्पेक्ट्रिन प्रोटीन जो है वो एब्सेंट होता है, तो जो इसकी ये बाइकनकेव शेप है ना, डम्बल शेप्ड, वो बाइकनकेव शेप डिफॉर्म हो जाती है और सेल जो ग्लोबुलर हो जाते हैं, ठीक है, ग्लोबुलर सेल्स हो जाते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ पे। आरबीसीज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टी जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कोई और भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर्टी नहीं भूलनी है आपने। रोलेक्स फॉर्मेशन। रोलेक्स फॉर्मेशन क्या है कि जो आरबीसीज होते हैं ना, कितने बड़े आरबीसीज होते हैं, वो ऐसे नहीं है कि एक आरबीसी इधर पड़ा है, दूसरा इधर, तीसरा इधर, नहीं। वो एक ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे कि जैसे एक के ऊपर एक सिक्का रखा होता है ना, एक उसका पाइल बनी होती है। तो आरबीसीज पाइल अप होते हैं एक के ऊपर एक, ठीक है। आरबीसीज पाइल अप वन अबव द अदर लाइक द पाइल ऑफ कॉइन्स। इट इज एक्सेलेटेड बाय प्लाज्मा प्रोटीन्स, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन। तो जो प्रोटीन्स होते हैं ग्लोबुलिन, प्लाज्मा में ना ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन प्रोटीन, इसकी वजह से इसकी ये फॉर्मेशन रहती है जिसे हम कहते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन। तो कुछ ऐसे दिखाई जाते हैं, पिलर सा बन जाता है एक के ऊपर एक आरबीसी। ये ऐसे भी पड़े हो सकते हैं, ऐसे भी। ब्लड है जैसे मर्जी पड़े हो सकते हैं, ऐसे डायगनली, टेढ़े मेढ़े, लेकिन होगा एक के ऊपर एक ही, ठीक है। तो ये रोलेक्स फॉर्मेशन है। उसके बाद आ जाती है इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.092 to 1.101। एंड पैक्ड सेल वॉल्यूम एक टर्म है जिसका मतलब क्या है कि जो ब्लड है उसमें आरबीसी ने कितना ऑक्यूपाई करा हुआ है, प्रपोर्शन, है ना। आरबीसी, अगर ये सारा ब्लड है, मान लो ये कॉपी का एक पेज इतना ब्लड है, तो इसके कितने प्रपोर्शन में आरबीसी है, उसको जब हम परसेंटेज में डिफाइन करेंगे तो वो हो जाता है पैक्ड सेल वॉल्यूम, यानी कि पीसीवी। तो पीसीवी आरबीसी का ब्लड में कितना है? 45%। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल के अगर 1 लीटर ब्लड है तो उसमें 450 ml जो है वो आरबीसी ने ऑक्यूपाई करा होगा, ठीक है। इट इज़ जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है। तो कोई इतना रिलेटिवली नहीं, बट आपको समझाने के लिए कि 45%। तो पीसीवी यानी कि पैक्ड सेल वॉल्यूम को ही कहा जाता है हेमाटोक्रिट वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ सस्पेंशन स्टेबिलिटी। सस्पेंशन स्टेबिलिटी यानी कि जब ब्लड सर्कुलेट हो रहा है ना, ठीक है, तो आरबीसी जो है वो यूनिफॉर्मली सस्पेंडेड रहते हैं। रोलेक्स फॉर्मेशन हो गई। अब रोलेक्स फॉर्मेशन जो है,
तो वो ऐसे मान लो एक के ऊपर एक पाइलअप है, तो ये एक पाइलअप है या 2 पाइलअप है, तो ये जब ब्लड में जाएंगे तो ये सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली होंगे, ये नहीं कि इसके ऊपर एक के ऊपर क्रॉस पड़ा हुआ है। नो डाउट मैंने यहाँ बताया कि एक ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन अगर ऐसे है तो सारे आरबीसीज ऐसे ऐसे निकलेंगे, अगर ये वाले स्ट्रक्चर आ गए तो इस तरह निकलेंगे। तो मोस्टली क्या होएगा कि अगर आप देखो ब्लड वेसल इस तरीके से है, ठीक है, ये ब्लड वेसल्स की वॉल है, तो जो ऑब्वियसली आरबीसी जाएंगे अगर वो लॉन्गिट्यूडनली जाएंगे तभी उसको रास्ता मिलेगा, तो पाइलअप ऐसे ही होंगे रैदर देन कि ऐसे होंगे तो फंसते जाएंगे। तो ये जेन्युइन सी बात है कि आरबीसी पाइलअप इसी तरीके से होंगे, यानी कि पैरेलल टू द वॉल, ठीक है। तो ये रोलेक्स फॉर्मेशन ऐसे चलती है और सस्पेंशन स्टेबिलिटी के साथ ऐसे रिलेट करती है। उसके बाद आता है लाइफ स्पैन। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है? अप्रोक्सीमेट ऑन एन एवरेज 120 डेज आरबीसी कैन लिव, ठीक है। उसके बाद आरबीसी डेथ हो जाती है और वो ग्रेवयार्ड में जाके स्टोर हो जाता है, जैसे स्प्लीन है ना, स्प्लीन में जाके स्टोर हो जाता है। तो उसके बाद आ जाता है फंक्शंस क्या हैं आरबीसीज के। तो सबसे पहला फंक्शन है जो इंपॉर्टेंट, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज में इसका बहुत क्रूशियल रोल है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू, है ना। ऑक्सीजन है तो लंग्स से टिश्यू की तरफ जाएगी, और सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड है जो वो टिश्यू से लंग्स की तरफ जाएगी। अब उसको पढ़ते हैं। ऑक्सीजन जो है लंग्स से टिश्यू पर जाती है कैसे? हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी में और ऑक्सीजन आई लंग्स में। तो हीमोग्लोबिन जो है इन लंग्स इन द एल्वेलाई, ठीक है, बहुत ही बेस लेवल पे हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके बना देगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो 97% ऑफ द ऑक्सीजन इन द बॉडी इज ट्रांसपोर्टेड बाय द दिस फ्यूजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। और दूसरी साइड आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, टिश्यू से लंग्स की तरफ जाती है, उसमें भी हीमोग्लोबिन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच होती है और फॉर्म करती है कार्ब हीमोग्लोबिन। तो 30% जो कार्बन डाइऑक्साइड है बॉडी से कार्ब हीमोग्लोबिन के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट आउट होती है, और 63% है जो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। तो जो बाइकार्बोनेट की फॉर्म बनती है वो कार्बनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम है उससे बनती है, उसका प्रोसेस अलग है। लेकिन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू शुड नॉट राइट दैट इन अ एक्सप्लेनेटरी वे। तो आप इतना रख लो कि हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड जब जॉइंट होता है तो कार्ब हीमोग्लोबिन 30% ऐसे बॉडी से आउट होता है और बाइकार्बोनेट की फॉर्म में 63%, ठीक है। उसके बाद आता है बफरिंग एक्शन ऑफ द ब्लड। तो हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी में, हीमोग्लोबिन एज अ गुड बफर काम करता है। तो बफर क्या मतलब है? पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कि जो हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन है उसकी रेगुलेशन करते हैं जो बफर होते हैं, ठीक है। अगर हीमोग्लोबिन गुड बफर है तो ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को अच्छी तरह से रेगुलेट कर रहा है, और दैट्स वाई इट हेल्प्स टू मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस, अच्छी तरीके से मेंटेन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आ गया ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन। तो आरबीसीज के अंदर कुछ एंटीजन्स होते हैं, जैसे एंटीजन ए, एंटीजन बी और आरएच फैक्टर। तो यही एंटीजन जो हैं जो ब्लड ग्रुपिंग का टेस्ट करते हैं, तो यही एंटीजन उसमें से उसमें डाइज डाली जाती हैं और उसका देखा जाता है कि कौन सा एंटीजन है वो शो हो रहा है, और ब्लड की ग्रुपिंग उसी के हिसाब से करते हैं, ए बी एंड ओ, ए बी ओ और आर एच फैक्टर के हिसाब से। आर एच बताता है कि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और ए बी और ओ एंटीजन है वो ये बताते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए बी या ए बी ओ। वो हम ब्लड ग्रुपिंग के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग वीडियोज़ में श्योरली, ठीक है। उसके बाद आ जाओ वेरिएशन इन नंबर ऑफ आरबीसीज। तो ये एक पॉइंट है, पहले इस पॉइंट को समझ लो कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं वेरिएशंस। 3 वेरिएशंस पढ़ेंगे कि आरबीसीज के अगर नंबर में वेरिएशन होती है तो क्या होता है, आरबीसीज के साइज़ में वेरिएशंस होती हैं तो क्या होता है, मतलब क्या होता है का मतलब कि क्या टर्म्स आती हैं निकल के। तो अगर आरबीसीज की शेप में वेरिएशन होती है तो क्या टर्म्स आती है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाओ आरबीसीज की नंबर में वेरिएशन होती है तो क्या होता है। तो उसके बाद हम पहले देखेंगे कि आरबीसी की नंबर में वेरिएशन होती है तो हम दो तरह की वेरिएशन सामने आती हैं, एक आती है फिजियोलॉजिकल और एक आती है पैथोलॉजिकल, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल ये अलग अलग टर्म क्यों आए कि जो फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस है ना वो टेम्पररी हैं, ठीक है, लेकिन जो पैथोलॉजिकल है वो थोड़ी है तो टेम्पररी, लेकिन उसको हम डिसीज़ में काउंट करेंगे, डिसऑर्डर में काउंट करेंगे, अब नॉर्मलिटी में काउंट करेंगे, ठीक है। जबकि फिजियोलॉजिकल है वे अप एंड डाउन ड्यू टू द सम एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकती हैं, लेकिन टेम्पररी है, विद इन अ मिनट और विद इन अ मिनट और 2 मिनट और 5 मिनट ये उसको बॉडी कम बैक कह लो या उसको बॉडी काउंटर कर लेगी, उसको ठीक कर लेगी, नॉर्मलाइज कर लेगी, है ना। तो हाँ, हम कहाँ पे थे, वेरिएशन इन नंबर ऑफ आरबीसीज पढ़ना है। आरबीसीज के नंबर में वेरिएशन हुई, उसमें हम पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजिकल वेरिएशन, यानी कि कुछ टाइम के लिए हो रही हैं। तो फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया जो टर्म है वो तब दी जाती है जब आरबीसी का काउंट बढ़ गया हो, ठीक है।
तो आरबीसी का काउंट बढ़ गया, हमने उसको नाम दिया पॉलीसाइथीमिया, क्योंकि ये टेम्पररी है तो फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया। अब ये टेम्पररी है, ये लिखा हुआ है। अब बढ़ गया, उसका नंबर बढ़ गया आरबीसी के, पता लग गया टेम्पररी है फिजियोलॉजिकल, लेकिन क्यों बढ़े उसके बारे में पढ़ते हैं। एज, जब बर्थ होता है तो मैंने आपको पहले बताया, पहले जो स्टार्टिंग में बताया, बर्थ का छोड़ दो, नॉर्मली 4 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm है, लेकिन जब बर्थ होता है तो आरबीसी कितने होते हैं, 8 to 10 मिलियन पर क्यूबिक mm, ठीक है। लेकिन आफ्टर 10 डेज ऑफ बर्थ ये कम होना शुरू हो जाते हैं और एडल्ट तक आते आते ये 4 to 5.5 हो जाते हैं। तो एक तो हो गया एज, दूसरा आ गया सेक्स यानी कि जेंडर। तो फीमेल्स में वैसे मेल्स के इक्वल ही काउंट होता है जितना हम पीछे पढ़ा 4 to 5.5, लेकिन ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ फीमेल, ठीक है, तो ये कम हो जाता है। रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ फीमेल यानी कि जब ओव्यूलेशन होती है तब। हाई एल्टीट्यूड, अगर हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो आरबीसी का काउंट इंक्रीज होता है। वाई, ड्यू टू द हाइपोक्सिया, क्योंकि हाइपोक्सिया हो जाता है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बॉडी में कम हो रही है, तो बॉडी क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी प्रोड्यूस करेगी, उसके नंबर बढ़ाएगी, उसका काउंट बढ़ाएगी, ताकि ज़्यादा हीमोग्लोबिन हो और ज़्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बने और बॉडी को मिले, ठीक है। ऑक्सीजन बाहर कम हुई इन्वायरमेंट में, बॉडी ने ये हीमोग्लोबिन, मान लो आपने हीमोग्लोबिन ज़्यादा बनाया ताकि पर सेकंड में, ठीक है, विद इन अ यूनिट टाइम ज़्यादा हीमोग्लोबिन जो है वो निकले लंग्स के एल्वियोलाई से और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करके आगे लेता जाए, ठीक है। उसके बाद आ गया मस्कुलर एक्सरसाइज। अब क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे हाइपोक्सिया हुआ, ठीक है, अब मस्कुलर एक्सरसाइज में भी क्या होता है कि टेम्पररी इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे भी अगर हम बॉडी को यूज़ कर रहे हैं तो एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की कंजप्शन बढ़ जाती है बॉडी में, है ना, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, तो उसमें भी आरबीसी का काउंट इसीलिए बढ़ता है कि बॉडी ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो कंज्यूम कर सके। बाकी इमोशनल कंडीशंस, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर इंक्रीज होता है या मील्स के बाद काउंट बढ़ता है, जिसके पीछे सेम रीज़न है जैसे मैंने ऊपर आपको बताया। तो ये था हमारा फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया, यानी कि जब काउंट बढ़ा हुआ हो। अब फिजियोलॉजिकली काउंट डिक्रीज़ भी होता है, कब कब डिक्रीज़ होता है, हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर्स, ठीक है, जब बाहर बैरोमेट्रिक प्रेशर जो एनवायरमेंटल वो ज़्यादा हो तो आरबीसी का काउंट डिक्रीज़ हो जाता है। ड्यूरिंग स्लीप आरबीसी का काउंट डिक्रीज होता है, क्योंकि स्लीप के टाइम बॉडी जो है बहुत ही रिलैक्सेशन में होती है, तब बॉडी के जो प्रोसेस वाइटल ऑर्गन्स है वो मिनिमल पावर पे चल रहे होते हैं, तब बॉडी को ऑक्सीजन की इतनी हाई ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरत तो होती है बट इतनी हाई कंजप्शन नहीं करती, तो वो डिक्रीज़ हो जाता है काउंट। और प्रेगनेंसी के टाइम डिक्रीज़ हो जाता है आरबीसीज का काउंट, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम हार्मोनल जो रिलीज़ होते हैं ना हार्मोन्स, उसके बैलेंस की वजह से ये काउंट डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये थे हमारे फिजियोलॉजिकल वेरिएशंस। अब हम पढ़ेंगे कि पढ़ हम वही रहे हैं कि नंबर ऑफ़ आरबीसीज की वेरिएशन, लेकिन अब उसमें पैथोलॉजिकल वेरिएशन। तो पॉलीसाइथीमिया यानी कि इंक्रीज इन नंबर, तो वो हमने पहले फिजियोलॉजिकल पढ़े थे जो टेम्परेरी थे, अब हम पढ़ेंगे पैथोलॉजिकल की कोई अंडरलाइन कंडीशन की वजह से है। तो इट इज़ अब नॉर्मल इंक्रीज इन द आरबीसी काउंट अबव 7 मिलियन, 7 मिलियन से ज़्यादा। तो उसमें भी दो तरह के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में 14 मिलियन पर क्यूबिक mm से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और सेकेंडरी में होता 7 से ज़्यादा है, लेकिन कुछ अंडरलाइंग पैथोलॉजीज होती हैं जैसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो गया या कंजेंटल हार्ट डिसीज़ होगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डिक्रीज इन आरबीसी काउंट ड्यू टू पैथोलॉजिकल कंडीशंस, तो उसमें आ जाता है एनीमिया। तो ये थे हमारे वेरिएशन इन नंबर। अब हम पढ़ेंगे वेरिएशन इन साइज़ ऑफ आरबीसी। तो जब आरबीसी का नॉर्मल जो साइज़ है उससे कम साइज़ हो जाए तो ये हो जाता है माइक्रोसाइट्स। अच्छा, इसमें मैंने लिखा नहीं नॉर्मल साइज़ कितना होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि नॉर्मल कितना होता है, जो अगर आरबीसी इतना है तो ये जो साइज़ है ये होता है 7.2 माइक्रोन, ठीक है। हाँ, ये होता है इसकी ये वाला ऐसी लेंथ मान लो आप 7.2 माइक्रोन, और जो मैंने बताया कि ये डंबल शेप्ड होता है ऐसे, तो जो बीच वाला पार्ट है ये होता है 1 माइक्रोन का, और जो नीचे वाला पेरिफेरल पार्ट होता है वो होता है 2.2 माइक्रोन का। तो ये नॉर्मल साइज़ है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे डिमेंशन थोड़ी सी दिमाग में बिठा लो। तो अगर इससे साइज़ कम हो जाता है तो माइक्रोसाइट्स है, इससे बढ़ जाता है तो मैक्रोसाइट्स है, ठीक है। अगर कनकेव शेप नहीं है, कोई और ही शेप ले गया, तो उसे हम कह देते हैं एनाइसोसाइट्स। ये टर्म दे दी गई है ताकि आरबीसी के नाम के आगे ये टर्म यूज़ कर ले तो हमें पता चल जाएगा कि कुछ एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है। उसके बाद आ गया शेप में। तो शेप में क्या आएगा, अगर
सेल श्रिंक हो गया तो उसे कह देंगे क्रिनेशन। अगर सेल ग्लोबुलर फॉर्म में आ गया, जैसे मैंने पीछे बताया था कि ये प्रोटीन्स होते हैं, 3 प्रोटीन्स होते हैं ये वाले, एक्टिन, स्पेक्ट्रिन और एनकाइन। स्पेक्ट्रिन नहीं है तो वो ग्लोबुलर फॉर्म में आ जाता है जिसे स्पेरोसाइट कहते हैं, ठीक है। तो वही है, स्पेरोसाइटोसिस हो जाती है तो उसे ग्लोबुलर फॉर्म में अगर आ जाता है तो स्पेरोसाइटोसिस कहते हैं। एलिप्टिकल शेप हो जाए, चपटा हो जाए सेल तो उसे लिप्टोसाइटोसिस कह देते हैं। क्रिसेंट्रिक हो जाए यानी कि तीखा हो जाए, उसकी साइड्स जो है एंड तीखे हो जाए तो सिक्कल सेल हो जाता है। अगर कोई और शेप है, फ्लास्क शेप है या हैमर शेप बन गया या कोई अनयूजुअल शेप बन गई तो उसे पोइकिलोसाइटोसिस कह देते हैं। तो ये थी टर्म्स उसके शेप के लिए, ठीक है। तो अब इसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा आज। आरबीसी चैप्टर का नेम है तो उसकी पहले डेफिनेशन पढ़ ली कि नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। इसको एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। रेड कलर होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। आरबीसी का जो नंबर होते हैं वो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से ज़्यादा होते हैं। नॉर्मल रेंज क्या रहती है आरबीसी की ब्लड में, 4 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। मॉर्फोलॉजिकली डिस्क शेप्ड होते हैं, डंबल शेप्ड होते हैं, सेंट्रल पोर्शन थिन होता है और आउटर पोर्शन थिक होता है। 3 तरह के प्रोटीन होते हैं, एक्टिन और स्पेक्ट्रिन 2 प्रोटीन है जिनको बीच में ज्वाइंट करता है एंकरिन प्रोटीन। स्पेक्ट्रिन अगर एब्सेंट रहता है तो बाइकनकेव शेप की जगह थे वो ग्लोबुलर फॉर्म शेप हो जाती है और इसे स्पेरोसाइट कहते हैं। उसके बाद आती हैं प्रॉपर्टीज इसकी। रोलेक्स फॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट की पाइल अप होते हैं 1/1 और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.092 to 1.101 है। नहीं भी याद रहती कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हो। पैक्ड सेल वॉल्यूम नहीं स्किप करना। आरबीसी कितना प्रपोर्शन ऑक्यूपाई कर रहे हैं इन द ब्लड, तो उसको परसेंटेज में लिखेंगे तो पीसीवी आ जाएगा। पीसीवी आरबीसी कितना है ब्लड में 45%। सस्पेंशन स्टेबिलिटी सर्कुलेशन में सस्पेंडेड होते हैं यूनिफॉर्मली। तो लाइफ स्पैन इसका कितना है 120 डेज़ का। फंक्शन क्या जाते हैं, ऑक्सीजन लंग से टिश्यू तक लेके जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से लंग तक लेके आते हैं। दोनों केस में हीमोग्लोबिन अटैच हो जाता है। ऑक्सीजन में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनती है, 97% ऐसे ट्रांसपोर्ट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बी हीमोग्लोबिन बनता है और 30% ऐसे ट्रांसपोर्ट होती है। बाइकार्बोनेट की फॉर्म में 63%। बफरिंग एक्शन है, गुड बफर है, इसी कारण एसिड बेस स्मेल मेंटेन करता है और ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है क्योंकि इसमें एंटीजन्स होते हैं, एंटीजन ए, बी और RH फैक्टर। वेरिएशन आ गई पहले नंबर के बेस पे, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल दोनों वेरिएशन है। फिजियोलॉजिकल में पहले सेल इंक्रीज हुए, काउंट इंक्रीज हुआ, क्यों, एज बाय बर्थ ज़्यादा होते हैं, बाद में कम होने लगते हैं। फीमेल मेल में दोनों बराबर होते हैं लेकिन रिप्रोडक्टिव पीरियड इन फीमेल में कम हो जाते हैं। हायर एल्टीट्यूड पे हायर एल्टीट्यूड पे आरबीसी काउंट बढ़ जाता है। मस्कुलर एक्सरसाइज, इमोशनल कंडीशन, एनवायरमेंटल टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से मील्स के बाद आरबीसी काउंट बढ़ जाता है टेम्पररीली। डिक्रीज इन आरबीसी काउंट ड्यू टू हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर ड्यूरिंग स्लीप और प्रेगनेंसी। पैथोलॉजिकल वेरिएशंस कुछ अंडरलाइन कॉज है, 7 मिलियन पर क्यूबिक एमएम से ज़्यादा अगर काउंट बढ़ जाता है तो वो पैथोलॉजिकल के अंडर काउंट होता है। तो चाहे अगर ये कोई अंडरलाइन कंडीशन की वजह से है तो सेकेंडरी में काउंट आएगा, अगर 14 मिलियन से ज़्यादा हो गया तो प्राइमरी में काउंट आएगा। डिक्रीज इन आरबीसी काउंट लीड टू द एनीमिया। उसके बाद आता है वेरिएशन इन साइज ऑफ आरबीसी। अगर नॉर्मल साइज से कम हो जाते हैं तो माइक्रोसिटिक, बढ़ जाते हैं तो मैक्रोसिटिक, और अगर कोई और साइज आ जाता है तो एनाइसोसाइट्स। और वेरिएशन इन शेप ऑफ आरबीसी क्या होएगा, श्रिंकेज ऑफ सेल्स हो जाती है। सेल की श्रिंकेज मतलब क्रिनेशन, ठीक है। ग्लोबुलर फॉर्म हो जाता है तो स्फेरोसाइटोसिस, और लिप्टिकल शेप हो जाते हैं तो लिप्टोसाइटोसिस। क्रिसेंट्रिक शेप हो जाती है तो सिक्कल सेल, और कोई फ्लास्क या हैमर या कोई और अनयूजुअल शेप हो जाती है तो पोइकिलोसाइटोसिस हो जाती है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो आरबीसी के ऊपर। तो होपफुली आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। स्टडी स्टेशन हमारे चैनल का नेम है, और जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता है, अगर कोई न्यू है इस चैनल पे तो वो सुन ले कि ये चैप्टर 8 की वीडियो थी और इसके पहले 7 चैप्टर की वीडियो चैनल पे पड़ चुकी है, और सेक्शन वाइज मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है। तो ये सेक्शन 2 स्टार्ट हो चुका है, सेक्शन 1 की सारी वीडियोज़ अपलोड है, सेक्शन 2 चल रहा है और चैप्टर वाइज मैं वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू, गुड बाय, टाटा, सी यू एंड हैव योर गुड स्टडीज अहेड। बाय बाय।